नमस्कार दोस्तों। ये आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसकी खास बात ये है, इसमें अपन जो पढ़ रहे हैं ना ये पेपर में, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इंडिया की आएगी, है ना। एक भी क्वेश्चन राजस्थान जीके का नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो छठी से लेकर 10वीं की, यहाँ पर छठी से लेकर जो 12वीं की है ना, यहाँ की कुल मिला के पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से है। अब एनसीईआरटी से है इस वजह से इम्पोर्टेंट है, इस वजह से ही इसको अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि ये किसका पेपर है या फिर क्या है, ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये एक तो आया हुआ है और दूसरी बात एनसीईआरटी पर आधारित है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा धातु ज्ञान से संपन्न थे। बताइए भाई क्या आएगा इसमें। हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा धातु ज्ञान से संपन्न थे। तांबा है ना, ताम्र तांबा। 31 में एक ताम्र या तांबा। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1873 में तथा अमृतसर में 1879 में हुई थी। पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1873 में तथा अमृतसर में 1879 में हुई थी। समझ रहा है बात को, 1873 में। ये बताइए भाई, पहली जो सिंह सभा है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी। वो ऑप्शन देगा बढ़िया बढ़िया, लाहौर में, अमृतसर में, लुधियाना में या फिर कहाँ। तो पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में। अब ये इस वजह से आया क्योंकि ये है या तो पॉलिटिकल में होगा या फिर कुछ में होगा, होगा ज़रूर ये पार्ट, ये जो तथ्य है ये। तो पहली सिंह सभा की स्थापना कहाँ हुई है, लाहौर में हुई है ना, 1873 में हुई है तथा अमृतसर में 1879 में हुई थी। जब पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में, पहले देख लेते हैं ना गलत है या सही है, फिर गलत कोई पता चले कि भाई गलत कोई याद कर रहे हैं। 32 में 4 है, हाँ यही तो देखिए, ए असत्य है लेकिन बी सत्य है, तो बी पढ़ना है अपन को। आई बात समझ में। हाँ यही तो बात है। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिनमें वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिन्हें वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया। 33 में कौन सा है, 4 है, ठीक है। 17वीं शताब्दी में मूसलीपट्टन भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था तथा यह नदी के डेल्टा पर स्थित था। मूसलीपट्टनम, 17वीं शताब्दी में मूसलीपट्टनम है ना, मूसलीपट्टनम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों। 17वीं शताब्दी का मतलब समझ रहा है, 1600 से लेकर 1600 से 99 तक, ठीक। 17वीं शताब्दी, मूसलीपट्टनम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था तथा यह नदी के डेल्टा पर स्थित था। 33 में 4 है कृष्णा। जब है ना ध्यान देना इस बात का, जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है तो शुरू शुरू में आएगी कावेरी, नहीं कावेरी नहीं आएगी, कावेरी नहीं आएगी, कृष्णा आएगी। कृष्णा के बाद में फिर कावेरी आएगी, कावेरी के बाद में फिर गोदावरी आएगी, ठीक है ना, महानदी। इस प्रकार से है। इधर से ब्रह्मपुत्र आ गई, ठीक भाई। इधर ये गंगा, यमुना, ठीक वगैरह वगैरह है। तो क्या है ये, 33 में 4 कृष्णा। और देख लेंगे अपन कि भाई ये क्रम सही है ना, उत्तर से दक्षिण, कृष्णा फिर कावेरी, है ना, देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 17वीं शताब्दी में मूसलीपट्टनम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था तथा यह नदी के डेल्टा पर स्थित था। कृष्णा, ठीक है, कृष्णा कृष्णा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड मिलाइए। 34 में 1 है, यानी कि 2 1 3 4 है, 2 1 3 4 है। जब हिरण्यगर्भ, अनुष्ठान, प्रशस्ति, शिलालेख, फिस्ताख, प्रवेश द्वार, नस्तलिक, लेखन शैली। देखें नस्तलिक तो जानते हैं अपन, जो मुगल है ना, मुगल शायद पार्ट है एक, मुगल है पार्ट, ध्यान नहीं आ रहा है ना, उसमें है ये नस्तलिक। नस्तलिक का मतलब है लेखन शैली, और ये नस्तलिक से संबंधित क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि बताइए नस्तलिक क्या है।
एम्पोरा क्या है, इस प्रकार से। जब हिरण्यगर्भ बोलते हैं अनुष्ठान को, प्रशस्ति शिलालेख को बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिस्ताक, पिस्ताक किसे बोलते हैं, पिस्ताक, बिंदी लग रही है, पिस्ताक है ना प्रवेश द्वार को। दोबारा देख आएगा वही क्वेश्चन, बताइए पिस्ताक क्या है। तो अब कर हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ हो गया अनुष्ठान। देख नस्तलिक तो याद है, लेखन शैली, प्रशस्ति भी सही है, शिलालेख। अब पिस्ताक प्रवेश द्वार, तो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान। 34, 34 में एक, 34 में एक का मतलब है 2 1 3 4, 2 1 3 और 4। हिरण्यगर्भ का मतलब अनुष्ठान हो गया, प्रशस्ति शिलालेख है ना। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान है और प्रशस्ति शिलालेख है ना। प्रशस्ति शिलालेख है। पिस्ताक, पैसे पिस्ताक ना, पिस्ताक, पैसे पिस्ताक, पैसे प्रवेश द्वार। नस्तलिक लेखन शैली, नस्तलिक, ठीक है। वैसे इसमें अगर ध्यान से देखा जाए ना, नस्तलिक, नस्तलिक है ना, लिख 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 से लिख है ना, तो लिख से लिख किससे संबंधित है, लिखने से ही संबंधित है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। ये जो क है ना, क, ये शुद्ध रूप में लिखा है, इसको क की जगह ख मान ले, कोई समस्या नहीं आएगी। नस्तलिक लेखन शैली, पिस्ताक प्रवेश द्वार, प्रशस्ति शिलालेख, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान, ठीक भाई। निम्नलिखित में से किन नृत्यों को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्रीय नृत्य रूपों के रूप में पहचान दी गई है। आंसर देखते हैं 35 में, 35 में 2 है, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। अब ये पता होना चाहिए, मणिपुरी तो मणिपुरा है ना, मणिपुरी मणिपुरा। और ये कुचिपुड़ी शायद ये आंध्र प्रदेश है, ओडिसी ओडिशा है। कथक और कथकली शायद कैसे केरल हो सकता है ना। यहाँ पर भरतनाट्य, ये देख लेना यार, इनमें सस्पेंस है ना। भरतनाट्य, भरतनाट्य, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, मणिपुरी मणिपुरी है ना, ओडिशा ओडिशा है, कथकली। जब इनको देता भी नहीं है वो, ये कुचिपुड़ी को ज़रूर दे देता है वो। वही जो नाम से, इस नाम से ही पता चल रहा है, तो वो नृत्य नहीं देगा, वो इस प्रकार का देगा जिससे नाम का पता नहीं चलता है, जैसे कि कथकली है, कुचिपुड़ी है, कथक है, भरतनाट्य है, ठीक भाई। तो कौन कौन से हैं, भरतनाट्य है ना, कथक, कथकली, 3 4 5 6, 1 2 3 4, 3 और 3 6 है ना। भरतनाट्य, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में 50 क्वेश्चन है इसमें, 50 या 40 ही क्वेश्चन है शायद, 40 क्वेश्चन। 20 तो फिर वो SST की शिक्षण विधि आ जाएगी, जब उनको देखो आप या नहीं देखो वो आपकी मर्जी है, लेकिन 40 क्वेश्चन ये काम के हैं सभी के लिए। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब 36 में एक है, A और B दोनों सत्य है, समझ रहा है बात को। मनसबदारी शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई पद मिलता था। यह एक ऐसी श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसबदार, मनसबदार किसे कहते हैं, मनसबदार का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई पद मिलता था। यह एक ऐसी श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे, ठीक भाई, निर्धारित किए जाते थे। 36 में 1 दोनों सत्य है। टोडरमल द्वारा लागू की गई है तो दहशाला है, लेकिन दहशाला की नहीं पूछ रहा है भाई। टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का नाम था टोडरमल, टोडरमल। मनसब जब्त ये नहीं है, एकता राजस्व प्रणाली की बात है ना, तो 37 37 जब्त है। दहशाला व्यवस्था दी थी ना टोडरमल ने, यहाँ पर कोई और ने दी थी। दहशाला, दहशाला व्यवस्था किसने दी थी हैं, यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त किसने दिया था, पता नहीं भाई। अब इसमें 37 में तो अब ये जब्त है इसमें,
टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का क्या नाम था? जब्त। मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहरगढ़ 38 में 2 है, बी और सी। जब ये और ये मेहरगढ़ में हिरणों भेड़ों में बकरियों की हड्डियाँ भी पाई गई है। मेहरगढ़ में है ना हिरणों में है ना, जब हिरणों भेड़ों बकरियों की हड्डियाँ भी पाई गई है। मेहरगढ़ में घर चौकोर अथवा आयताकार होते थे। ये है भाई इसमें बी और सी। मेहरगढ़ में घर चौकोर तो ये हो गया, आयताकार का मतलब ये हो गया। मेहरगढ़ में घर चौकोर अथवा आयताकार थे। मेहरगढ़ में हिरणों भेड़ों में बकरियों की हड्डियाँ भी पाई गई है। फिर 20वीं सदी के आरंभ से ही भारतीय महिलाएं में सुधार हेतु काम कर रही थी। 39 में 3 है, केवल बी और सी, तो ये बी और ये सी। 20वीं सदी के आरंभ से ही भारतीय महिलाएं महिला मताधिकार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। बात ये 20वीं सदी की बात कर रहा है। 20वीं सदी के आरंभ से ही भारतीय महिलाएं महिला मताधिकार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हेतु काम कर रही थी। 39 में 3 बी सी। ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह नहीं है, ध्यान देना। ये तो अपन ने आंसर देख लिया, इस वजह से ये नॉर्मल लग रहा है। 20वीं सदी के आरंभ से ही भारतीय महिलाएं महिला मताधिकार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हेतु काम कर रही थी। विधवा पुनर्विवाह नहीं है, विधवा पुनर्विवाह है लेकिन वो आ जाएगा 19वीं शताब्दी या फिर 18वीं शताब्दी। निम्नलिखित में किसने मराठी भक्ति में भजन की रचना की? 40 में 2 कर्मा मेला। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम सुन यह स्थिति स्वीकार कर लेते तो करके तो देखो, हम जीवन भर झूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चौका मेला, मीराबाई, बस बनना, कर्मा मेला है भाई। 40 में 40 में कर्मा मेला। जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर ही देखते हैं। 41 में 1 है, ए और बी। ठीक ठीक भाई, 2 बार देख। 41 में 1 है ना, और ये कौन सा है? कर्मा मेला है। बस बनना किससे संबंधित है? चौका मेला किससे संबंधित है? मीराबाई को तो सब जानते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए भाई। आ सकता है क्वेश्चन कि चौका मेला कौन थे, कर्मा मेला कौन थे, बस बनना कौन थे, या फिर किससे संबंधित है। ठीक है, अब 41 में 1 है, ए और बी। जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा मोहन राय ने उन पुरातन बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जो जाति प्रथा की आलोचना करता था। राजा मोहन राय ने उस पुरातन बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जो जाति प्रथा की आलोचना करता था। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का पालन करता रहा हो। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का पालन करता रहा हो जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता था। जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? एक तो ए है और एक बी है। राजा राम मोहन राय ने उस पुरातन बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जो जाति प्रथा की आलोचना करता था। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का पालन करता रहा, है ना। प्रार्थना समाज भक्ति की परंपरा का पालन करता रहा। प्रार्थना समाज भक्ति की परंपरा का पालन करता रहा जो सभी जातियों को आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता था। 42 में 3 4 1 2 3 4 1 और ये 2। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेता सी राजगोपालचारी। प्रभात फेरियों का आयोजन किया अंबाबाई। विख्यात जनजातीय नेता वीर लखन नायक। परिवर्तनशील राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस।
कह क्वेश्चन देख, दोबारा देख। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेता यहाँ पर दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सी राजगोपालचारी। प्रभात फेरियों का आयोजन कहाँ किया गया? यहाँ पर किसके द्वारा किया गया? अम्बाबाई। विख्यात जनजातीय नेता कौन है? लखन नायक है भाई, वीर लखन नायक है ना। बताशा का लखन, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। बताशा का लखन किसका है? विख्यात जनजातीय नेता, ठीक है भाई, वीर लखन नायक। परिवर्तनशील राष्ट्रवादी, ये सुभाष चंद्र बोस है। चल अब कर। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालचारी। प्रभात फेरियों का आयोजन अम्बाबाई है, तो ना नाम भी बढ़िया है, काम भी बढ़िया है। विख्यात जनजातीय नेता ये वीर लखन नायक है ना, बताशा का लखन। परिवर्तनशील राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद में आंसर ये कौन सा? 43 है ना। 43 में 2 है, ABC। ABC का मतलब हो गया APC। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में निम्नलिखित में से उनकी कौन सी मांगें थी? शासन का भारतीयकरण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, भारत के कई शहरों में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन। दोबारा देख ले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में, है ना। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। किसने की थी? ए ओ हूम और एक और था ना, ठीक है। 1885। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में निम्नलिखित में से उनकी कौन सी मांग थी? शासन का भारतीयकरण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, भारत के कई शहरों में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन। ये था भाई। फिर भारतीय संविधान में वर्तमान विषयों की सूची के संदर्भ में सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान कीजिए। जब रुक, राज्य सूची शिक्षा आ गई है ना, और नहीं, शिक्षा संवर्ती सूची है, केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। और राज्य सूची स्वास्थ्य आ गया, संघ सूची कर आ गया। 44 में 3, यानी कि 3 1 2, सही है, 3 1 2। जब राज्य सूची स्वास्थ्य का विषय है, यानी जो स्वास्थ्य का जो विषय है वह राज्य सूची का है, संघ सूची का कर का है, समवर्ती सूची शिक्षा है। शिक्षा पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? 45 में 4 है, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा, ठीक है। घूर्णन की बात है, जैसे कि एक जगह से अपन चारों में घूम जाते हैं ना, वो है घूर्णन। परिक्रमण को बोलते हैं, चारों ओर जो परिक्रमा लगाते हैं उसको परिक्रमण। पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। 45 में अगर एक शिक्षक भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र को पढ़ना व समझना सिखाना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम निम्न किन पर चर्चा करनी चाहिए? 46 में 3 है, ABC। दो बार देखते हैं ना। भाई क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र को पढ़ना व समझना सिखाना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम निम्नलिखित में किस पर चर्चा करनी चाहिए? जब 46 में 3 है,
46 में 3, 3 का मतलब हो गया किधर गया 3 है ना, ABC। 46 में 3 है ना। अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र को पढ़ना व समझना सिखाती है तो उसे सर्वप्रथम निम्न में किस पर चर्चा करनी चाहिए। 46 46 46 में 3, 3 का मतलब है ABC। ABC ABC ABC। दिशा एवं पैमाना, भारत की भौगोलिक स्थिति, प्रतीक और रूढ़ चिन्ह। दिशा एवं पैमाना, ठीक है। डायरेक्शन एंड स्केल, भारत की भौगोलिक स्थिति, प्रतीक और रूढ़ चिन्ह। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, ये नहीं आएगा, ठीक है भाई। दिशा एवं पैमाना हो गया, और प्रतीक व रूढ़ चिन्ह हो गए, और भारत की भौगोलिक स्थिति, ठीक। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह नहीं बताए जाएंगे भाई, पहले दिखाया, पहला काम किया जाएगा दिशा एवं पैमाना, भारत की भौगोलिक स्थिति, प्रतीक रूढ़ चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह नहीं। फिर 47 में 2 है। भारत के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9 बजे IST भारतीय मानक समय का है। क्रम से बेंगलुरु के पास 77 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर तथा अगरतला के पास 91 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। 47, 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है ना। जब 47 में 2 है, सुबह 8:40 बजे तथा सुबह 9:35 बजे, 8:40 बजे तथा सुबह 9:35 बजे। 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है ना। आगे चलते हैं। 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है। 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है। यहाँ पर 4 मिनट का मतलब 1 डिग्री होता है, ऐसे है ये, है ना। जब 47 में 2 है, 8:40 बजे तथा सुबह के 9:35। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जब 48 में 2 है, AR दोनों सत्य, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं है। कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त, आकृति वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है। कर्क रेखा और उत्तरीय ध्रुव वृत्त, आकृतिक वृत्त है ना, कर्क रेखा, जैसे कि ये भूमध्य रेखा है, इसको ही विषुवत रेखा बोलते हैं, है ना। ग्रीनविच रेखा ये है 0 डिग्री देशांतर। अब ये बात किसकी कर रहा है, ये कर्क रेखा होगी, ये मकर रेखा होगी। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय व्रत, आकृति व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। उत्तर ध्रुवीय व्रत, ये उत्तर ध्रुवीय व्रत हो गया, ये दक्षिण ध्रुवीय व्रत हो गया, के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। जब क्या ही बता रहा है ये। 48 में 2 है, 2 का मतलब AR दोनों से RA की सही व्याख्या नहीं है। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय व्रत, आकृति वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। कर्क रेखा के बाद के किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता। कर्क रेखा के बाद के किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता। कर्क रेखा ना, कर्क रेखा के बाद के किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। कथन होने को तो दोनों सत्य है ना, व्याख्या नहीं कर रहा है बस। फिर किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों एवं चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। 49 में 3 है। प्रकीर्ण, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों और घने जंगलों एवं चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों एवं चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। केंद्रीकृत, रेखीय, भाई केंद्रीकृत तो नहीं आएगा। केंद्रीकृत तो मतलब है जैसे कि कोई शहर का जो नक्शा है वो है केंद्रीकृत। रेखीय का मतलब है जैसे कि कोई नदी है तो उसके आसपास जो बस रहे हैं वो रेखीय हो गया, है ना।
सघन का मतलब सघन भी सघन जैसे कि सघन सघन भी इसी प्रकार का आएगा, केंद्रीकृत का ही कुछ इस प्रकार का रूप है। प्रकरण अलग अलग है, जैसे कि 10-15 घड़ियाँ हैं, 15-20 घड़ियाँ हैं, 20-50 घड़ियाँ हैं, 49 में 3 है। किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियाँ? मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों और घने जंगलों एवं चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। 49 में 3 प्रकीर्ण है। सूची पर सूची सेकंड 50 में 3 है। 2 3 1 2 3 1 50 में 3 है ना, 2 3 1। जब पी तरंग का मतलब है अनुदैर्घ्य तरंग है, एल तरंग पृष्ठीय तरंग है, एस तरंग है अनुप्रस्थ तरंग है। अब इसको कैसे याद करें? अब वो पूछेगा बताइए पी तरंग कैसे कहते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी अनुदैर्घ्य तरंग है? जब अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है ना पी, पी और एल तरंग है पृष्ठीय तरंग है, एस तरंग है अनुप्रस्थ तरंग है। पी पी का मतलब अनुदैर्घ्य है ना, और एल का मतलब पृष्ठीय तरंग है, एस का मतलब अनुप्रस्थ तरंग है। इंग्लिश में क्या है भाई? ट्रांसवर्स वेव्स है ना, लॉन्गिट्यूडिनल है ना वेव्स, सरफेस वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्घ्य तरंग है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है ना अनुदैर्घ्य तरंग है। ट्रांसवर्स वेव्स अनुप्रस्थ तरंग है। सरफेस वेव पृष्ठीय तरंग है। 50 में 3 2 3 1 2 3 1 पी तरंग है। पी को बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग है। एल तरंग है पृष्ठीय तरंग है, एस तरंग है अनुप्रस्थ तरंग है। आगे चलते हैं। भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में किस अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? 51 में है, 3 है। ए बी टी, ए बी ओ टी, ए बी टी जब अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है। विश्व के महासागरीय बेसिन, जिब्राल्टर जल संधि खाड़ी, जुलाई माह में वर्षा, दिल्ली का वायुमंडल। भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? विश्व के महासागरीय बेसिन, जिब्राल्टर जल संधि खाड़ी, जुलाई माह में वर्षा। ये नहीं है भाई, दिल्ली का वायुमंडल। अच्छा, 51 में 3 ए बी टी, ए बी टी विश्व के महासागरीय बेसिन, जिब्राल्टर जल संधि खाड़ी, जुलाई, दिल्ली का वायुमंडल। ये नहीं आ सकता मानचित्र पर। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा कथन स्थलमंडल के बारे में सही है? जब बामन 4 है। यह हमें वन पशुओं के चरने के लिए घास स्थल, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है। स्थलमंडल, ठीक है ना। क्षोभमंडल अलग है, स्थलमंडल अलग है, जैवमंडल अलग है, जलमंडल ऐसे ही संबंधित है ना। जलमंडल, वायुमंडल। 53 इसी प्रकार स्थलमंडल है। 53 में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 53 में 3 ये सही है, आर गलत है। गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है, ये तो सही है। ठीक, फिर 54 में 4 है। यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन गलत है? यातायात के साधन के रूप में है ना सड़क मार्ग के बारे में कौन सा कथन गलत है? जब गलत हो रहा है ना ये, तो 4 को हटा देते हैं। यह परिवहन का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला साधन है, खासकर हम दूरियों के लिए। यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में बता रहा है। यह परिवहन का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला साधन है, खासकर कम दूरियों के लिए। भूमिगत बनाए गए सड़क मार्ग को सबवे अंडरपास कहा जाता है। भूमिगत बनाए गए सड़क मार्ग को सबवे अंडरपास कहा जाता है। मैदानी भागों में सड़कों का सघन जाल
जाल पाया जाता है। ठीक, लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग, नहीं ये नहीं है सस्ता। सस्ता रहा वो है जल मार्ग। ये परिवहन का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला साधन है, खासकर कम दूरियों के लिए। भूमिगत बनाए गए सड़क मार्ग को सबवे अंडरपास कहते हैं। सड़क मार्ग की बात है। मैदानी भागों में सड़कों का सघन जाल पाया जाता है। विश्व के 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा होता है? विश्व के 1/4 विद्युत का, ये तो जल आएगा। देखते हैं 55 में क्या है। 55 में 2 जल विद्युत शक्ति है भाई। 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा होता है? 1/4 है ना, जल विद्युत शक्ति। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 56 में 3 है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, इसको छोड़ देते हैं। पीटर्सबर्ग एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात शहर था। ठीक है ना, पीटर्सबर्ग, ध्यान देना इस बात पे। वो ये पूछेगा पीटर्सबर्ग कहाँ है अमेरिका में, और ये बता निम्न में कौन सा इस्पात शहर है। ये 11वीं 12वीं की जो किताब है ना, वहाँ से आया है। 8वीं 9वीं 10वीं की किताब से नहीं आया है। हाँ, कोई बात नहीं, चलते हैं। आगा होगा तो, और आगा होगा तो आगा होगा भाई 10वीं से, क्योंकि पढ़ी नहीं है अभी, पहले ही पढ़ी थी एनसीईआरटी। पीटर्सबर्ग के एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्व इस्पात शहर था। पीटर्सबर्ग एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात शहर था। तो बताइए कौन सा इस्पात शहर है पीटर्सबर्ग? पीटर्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का, पीटर्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात शहर। 57 में 2 है, झूठ। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही फसल का चयन कीजिए। इसकी वृद्धि जलोढ़ मृदा में अच्छी होती है। उत्तम वृद्धि के लिए इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। उत्तम वृद्धि के लिए इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसे भारी वर्षा तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। बांग्लादेश इस फसल के अग्रणी उत्पादों में से एक है। दोबारा देख, इसकी वृद्धि जलोढ़ मृदा में अधिक होती है, यानी कि अच्छी होती है। किसकी बात है? झूठ की। उत्तम वृद्धि के लिए इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। उत्तम वृद्धि के लिए, उत्तम वृद्धि के लिए इसे भारी वर्षा तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। बांग्लादेश इस फसल के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। चारों सही है भाई। 58 में 2 है। निम्नलिखित में किस धर्म में अम्बेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे? अम्बेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे। बौद्ध धर्म है, बौद्ध अपना लिया था भाई अम्बेडकर जी ने। निम्न में कौन सा रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने के उदाहरण है? ए और बी है, पुरुष नर्स और महिला किसान। इनमें कौन से रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने का के उदाहरण है? जब गुणसिट में एक है, रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने के उदाहरण है पुरुष नर्स और पुरुष पायलट। गुणसिट में एक है ना, जब ए और बी, पुरुष नर्स और महिला किसान, सही है। ये रूढ़िबद्ध धारणा को भंग कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत निम्नलिखित किस आधार पर हुई? 3 भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता। भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत निम्नलिखित किस आधार पर हुई? भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता 1956। निम्न में से कौन सा ग्राम प्रशासन से जुड़ा, ये जुड़े हुए हैं? निगम पार्षद नहीं है, लेखपाल, तहसीलदार, पटवारी। तो 61 में एक है ना, BCD। निम्नलिखित में किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पादकों या श्रमिकों को अपने उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है? सहकारी होनी चाहिए यार इसमें। क्वेश्चन कौन सा है? 62 में 2 है अन्य सहकारी। छोटे पैमाने के उत्पादकों या श्रमिकों के अपने उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है सहकारी समितियों में। शहरी आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? 63
4 है। बी और सी, बी और सी, यह नगर पालिका या शहर की पंचायत यह निर्धारित करती है ना, यह नगर पालिका या शहर की पंचायत यह निर्धारित करती है कि शहरी क्षेत्रों में सप्ताह के किस दिन बाजार बंद रहेगा। प्राय अनियमित कामगारों को एक से अधिक कार्य रोजगार करना पड़ता है। 63, 63 में 4, बी सी। ठीक, शहरी क्षेत्रों में सप्ताह के किस दिन बाजार बंद रहेगा। प्राय अनियमित कामगारों को एक से अधिक कार्य रोजगार करना पड़ता है। 64, 64 में 3, एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना तब तक कहा जा सकता है जब वह राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को जीत जाता है। 64 में 3 है। ठीक, एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना तब कहा जा सकता है जब वह राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को जीत जाता है। आगे चलते हैं। 65, निम्न में कौन से कथन रूढ़िबद्ध धारणाओं को इंगित करते हैं। 65 में 2 है, ए और सी। एक अभिभावक अपने बच्चे से कहता है मत रो तू एक लड़का है, रूढ़िबद्ध धारणा को। फिर लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए। भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत मत या बात के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। 66, 1, ए बी डी, ए बी और डी। शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में लिखित नहीं है। शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में लिखित नहीं है। इसे 1973 के केशवानंद भारती मामले के समय विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। उच्चतम न्यायालय के संसद के संशोधन करने के अधिकार को सीमाबद्ध करता है। दो बार देख क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत मत या बात के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। जब 66 में 1 है, ए बी टी। शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। आधारभूत ढांचा इसे 1973 के केशवानंद भारती मामले के समय विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। ये बताइए केशवानंद भारती मामला संबंधित है 1973। उच्चतम न्यायालय संसद के संशोधन करने के अधिकार को सीमाबद्ध करता है। ये सही है। फिर निम्नलिखित में कौन सी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। 67 में 2 है, ए सी डी। चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, राज्य में नई रेलगाड़ियों का संचालन, जनगणना केंद्र का ही है। कारागार का रखरखाव ये केंद्र सरकार का नहीं है, ठीक है ना, कारागार। जबकि चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, राज्य में नई रेलगाड़ियों का संचालन है और जनगणना भी केंद्र का है भाई। 67 में 2, ठीक। ए सी टी ये नहीं है, कारागार का रखरखाव नहीं है, ठीक। चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, राज्य में नई रेलगाड़ियों का संचालन, जनगणना। कारागार का रखरखाव शायद राज्यों का है। फिर 68 में 3 है, तो 3 का मतलब है ए सी डी सत्य है। ए सी डी भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागरिकों और सरकार व नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, देश हित में नए कानूनों का निर्माण। मतलब 68 में 3 का मतलब है ए सी डी सत्य है। जब ए सी डी ये नहीं है, कानून तो संसद बनाएगी ना, सही बात है, सही। कानून संसद बनाएगी भाई, ये न्यायपालिका थोड़ी बनाएगी कानून। नागरिकों और सरकार व नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। 71 में नहीं 69 में 3 है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। परंपरागत वनवासी या वन अधिकार मान्यता अधिनियम संबंधित है 2006 से 2005 से। परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता। 3 को हटा देते हैं। वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना। वन समुदायों के घर के आसपास की जमीन खेती और चराई योग्य जमीन पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई। वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकार में आता है। वनवासियों के अधिकार में आता है। आशियाकरण व्यक्तियों और समूह को ले जाता है। 70 में 2 है। ए बी सी आशियाकरण व्यक्तियों और समूह को ले जाता है निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर, शिक्षा और संस्थानों पर असमान पहुंच की ओर, संसाधनों पर शिक्षा और संसाधनों पर असमान पहुंच की ओर, सामाजिक विकास के लिए अथाह ये सी है इसमें ना। 70 में दो ए बी और सी है। निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर, शिक्षा और संसाधनों पर असमान पहुंच की ओर, है ना, शिक्षा और संसाधनों पर असमान पहुंच की ओर, अभाव की ओर। 71 में एक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जब ए आर दोनों सत्य है और ए आर की सही व्याख्या करता है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंतर्विषयी उपागम का उपयोग करना चाहिए। यह उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करता है। अब टीचिंग में थोड़ा आगे गया। 72 में 4 ए बी सी ये विद्यार्थियों को समाज या देश के मामलों के प्रति संवेदनशील बनाने में सहायता करता है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा में समसामयिक मामलों पर चर्चा करनी चाहिए। यह विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन संबंधी समस्याओं को विकसित करता है। यह विद्यार्थियों के दैनिक मुद्दों को उनके विषय के साथ जोड़कर देखने में सहायता करता है। 73 में 3 ये सत्य है लेकिन आर सत्य है। अवधारणात्मक मानचित्र एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा शिक्षक नई अवधारणाओं को पूर्व अर्जित की गई अवधारणाओं के साथ समावेशित करके विषय वस्तु को सरल व सहज बना सकता है। 74 में 4 है। जब कक्षा में छात्रों ने भूमिका निर्वाह रोल प्ले की योजना बनाई, सुनैना ने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भीमराव अम्बेडकर की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़की है, इसलिए वह इस लड़की के कपड़े पहनेगी और इस लड़की का एक औरत की भूमिका ही निभाएगी। इसके इस व्याख्या कारण प्रतिबिंब करता है रूढ़िवादिता। 74 में लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा। जी के नहीं आ रही है क्या? इनको तो छोड़ देते हैं। क्वेश्चन देखने थे हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी के। हाँ ये एरिया ना। 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग प्राथमिक स्रोतों की तरह नहीं है यार। है ना, 20 क्वेश्चन आ गए इसके। खोज एक से जनमनशील सामाजिक और शिक्षक को स्थानीय विषय वस्तु, केंद्र शासित राज्य की 8वीं कक्षा पर लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर, परियोजना पद्धति, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, फिर निम्न सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की, है ना, परीक्षण इकाई कक्षा परीक्षण गृह कार्य, है ना, और नहीं है यार एनसीईआरटी से। ये तो टीचिंग मेथड है। 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ही थे वे। क्या है ये? इनमें कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पक्ष को, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं तो कोई और पेपर में। धन्यवाद।